तो आगे की कहानी में हमने पहले ये डिस्कस कर लिया कि पार्टनरशिप रिलेशन है पर्सन के बीच में। अब क्या करने के लिए बेटे? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। प्रॉफिट किसका होना चाहिए? बिजनेस का होना चाहिए। कौन चलाएगा? सब मिलके भी चला सकते हैं, कोई अकेला भी चला सकता है। ठीक है बेटे। आगे माइक किसका ऑन है? ऑफ करो। आकृति माइक ऑफ करो बेटे। अब दूसरे सेक्शन में आते हैं। अ पर्सन एंटरिंग इनटू द पार्टनरशिप इज इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, collectively formed, and the name under which they are working is called firm name. आइए जरा, तो दो लोग थे हम लोग। कौन कौन बेटे जिन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की थी? पार्टनर 1 और पार्टनर 2। ठीक है। पार्टनर 1 क्या नाम था? राकेश। पार्टनर 2 क्या नाम हो गया? शालिनी। पार्टनर 1 राकेश और पार्टनर 2 शालिनी। तो जब हमें इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो राकेश इज अलग पार्टनर और शालिनी इज डिफरेंट पार्टनर। ठीक है बेटे, दोनों इंडिविजुअली अलग अलग पार्टनर्स हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ठीक है बेटे। यस सर। तो दोनों इंडिविजुअली अलग अलग पार्टनर्स हैं। और जब हम इनको कलेक्टिवली पढ़ेंगे ना बेटे, जब एक साथ बोलेंगे कि राकेश एंड शालिनी, तब हम क्या हो गए बेटे? तब हम हो गए फर्म। ठीक है। और हमने अपने फर्म का नाम क्या रखा था बेटे, याद है? अपने मोमोज पॉइंट का, मोमोज की शॉप का नाम रखा था मोमोज पॉइंट। भूल गया तुम लोग तो मोमोज पॉइंट इज माई फर्म नेम। मोमोज पॉइंट क्या हो गया बेटे? सर जी मोमोज पॉइंट हो गया फर्म नेम। तो वो पार्टनर जो फर्म के अंदर एंटर हो रहा है, वो अकेला अगर देखा जा रहा है तो पार्टनर है। अगर हम साथ में कलेक्टिवली दोनों को देख रहे हैं तो क्या है बेटे? फर्म है। और जिस भी नाम के अंदर वो काम कर रहे हैं वो फर्म नेम हो गया। बात क्लियर है बेटो? बोलो। यस सर। चलिए, अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ा। एक सिचुएशन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास बहुत पैसे हैं और अदिति के पास भी बहुत पैसे हैं। ठीक है बेटे, मेरे पास भी और अदिति के पास भी, हम दोनों बहुत अमीर हैं। मैं कौन? राकेश और अदिति। हम दोनों ने क्या किया बेटे? बॉट अ बिल्डिंग इन साउथ हिल and let out on rent the realized rent is shared by Rakesh and Aditi equally। जो भी रेंट है निकलता है वो राकेश और अदिति क्या कर देते हैं बेटे? आपस में बांट लेते हैं। सवाल ये है कि इज दिस अ पार्टनरशिप? क्या ये दोनों पार्टनरशिप
फॉर्म में है, बताइए। ध्यान से सुन लीजिए दोबारा केस। राकेश और अदिति ने मिलकर ज्वाइंटली एक फ्लैट खरीदा है बेटे, या बिल्डिंग खरीदी है। कहां पर? साउथ एक्सटेंशन में। और बाद में इसको किराए पे चढ़ा दिया। ठीक है बेटे। अब किराए पे चढ़ाने के बाद जो रेंट आता है वो ये दोनों आपस में बांट लेते हैं। तो क्या ये पार्टनरशिप है? सोचो, तब तक मैं अगले वाले की ड्राइंग करता हूँ। जल्दी से सोच के बताना, टाइम ज्यादा है नहीं मेरे पास। पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वानी नारंग कह रही है, अदिति कह रही है नहीं है। थोड़ा बोल लो, जुबान पे खोल लो थोड़ा सा, बोलो। सर प्रॉफिट तो शेयर। अच्छा, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो मैं सर थोड़ा बट सा टाइम। पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड नहीं नहीं है। है, कोई लीगल वर्क नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। पेपर वर्क वगैरह। हम्म। मतलब पेपर वर्क नहीं किया इन्होंने, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है ना? ठीक है। रेगुलर बेसिस पर नहीं हो रहा। रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा। चलो पहले पीछे चलते हैं थोड़ा सा, जो हमने पीछे पढ़ा था। एग्रीमेंट किया था हमने, याद है? ये जो एग्रीमेंट है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं बेटे। कैसे कैसे? रिटर्न एग्रीमेंट और ओरल एग्रीमेंट। ठीक है। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसके बारे में हम अगले क्लास में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसमें क्या क्या आएगा, सब कुछ। तो जो एग्रीमेंट होता है बेटे, वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आपका ये जो केस है, राकेश और अदिति वाला, इसमें ओरल एग्रीमेंट है कि जो भी रेंट आएगा हम लोग आधा आधा रिवाइज करेंगे। तो एग्रीमेंट तो ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, वो है बिजनेस। लीगल भी है, रेंट पे चढ़ाना इलीगल तो होता नहीं है। बस क्या है बेटे, और जो रिटर्न आ रहा है वो भी ये लोग बांट रहे हैं, बट देयर इज नो बिजनेस। यहाँ पर बिजनेस नहीं है, हेंस इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। बिजनेस होता तो हम इसे क्या कहते थे बेटे? पार्टनरशिप कहते थे। ठीक है जी। पहली बात क्लियर हो गई कि सर देखो, बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस का लीगल होना भी जरूरी है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जरूरी है। आओ जरा। एक का नाम है करीम, करीम भाई पूरा, है ना? एक करीम भाई हो गया, एक मुन्ना भाई हो गया। तो करीम भाई और मुन्ना भाई ने किडनैप कर लिया सन ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह।
ठीक है, एंड आस्क फॉर 10 करोड़ ransom money. This is a regular business of Kareem and Munna They kidnap kidnapping and ransom money is shared by them equally. हाँ जी, तो ये इन दोनों का रेगुलर बिजनेस है। ये लोग लोगों को किडनैप करते हैं और किडनैप करने के बाद जो भी पैसा आता है रैंसम में, वो क्या कर लेते हैं बेटा, ये आपस में बांट लेते हैं। सवाल वही है, इज इट अ पार्टनरशिप? बोला करो बेटे, मैसेज डाल देते हो। नो सर, क्यों? क्योंकि सर बिजनेस का मतलब है कि लीगल बिजनेस होना चाहिए, वो ये लीगल। हाँ, दिस इज नॉट अ लीगल बिजनेस, ठीक है ना। पिछले वाले में बिजनेस नहीं था, इस वाले में लीगल बिजनेस नहीं है। ठीक, अगला वाला, राकेश और शालिनी, दे रन अ कोचिंग सेंटर इन पंजाब with an oral agreement to share profit equally. क्या ये पार्टनरशिप है? यस सर। यस सर। ये पार्टनरशिप है। क्यों भाई, इसको तुमने पार्टनरशिप एक नजर में कैसे कह दिया? सर बिजनेस भी हो रहा है हम्म, और लीगल है और प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्यों भाई? क्योंकि सर देखो, बिजनेस है, पहली चीज हमारी कंप्लीट हो गई, और जो बिजनेस है वो लीगल भी है ना, और प्रॉफिट भी शेयर हो रहा है। तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज इधर उधर हो गई तो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हुई है। हाँ, एग्रीमेंट आपका ओरल या रिटर्न दोनों में से कोई भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है बेटे? बोलो। यस सर।